स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे फूड प्रोडक्ट बॉक्स। फूड प्रोडक्ट बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे डाई लाइन, ब्लीड और क्रीज लाइन। इन सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे। वीडियो पे पूरा बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज के वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी हमारा फूड प्रोडक्ट बॉक्स। इस तरह के बॉक्स में हमेशा ड्राई तरह के जो फूड होते हैं, जैसे कि सोया चंक या फिर चोको चिप्स या फिर पेट्स के लिए फूड जैसे डॉग फूड वगैरह होते हैं, तो वो इस तरह के बॉक्स में आते हैं। ठीक है जी, क्योंकि वो क्वांटिटी तो कम होती है लेकिन उनको स्पेस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है। तो साइज आपका क्लाइंट ही आपको देगा। अगर बिगिनर हो, नहीं सीख रहे हो, तो जो मैं साइज आपको बताऊंगा उसी साइज को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हम बना रहे हैं 200 ग्राम के लिए। तो यहाँ पे मैंने साइज लिया है 200 ग्राम के लिए। ठीक है, आपका क्लाइंट आपको कुछ इस तरह से भी साइज दे सकता है। फर्स्ट होता है विड्थ, सेकंड होता है हाइट और थर्ड होता है आपका लेंथ या फिर आप डेप्थ भी कह सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि बॉक्स कैसा है। ठीक है, ऑलराइट। सो विड्थ हमने लिया 13 सेंटीमीटर, हाइट हमने लिया 20 सेंटीमीटर और लेंथ हमने लिया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, विड्थ हो गया ये चौड़ाई और हाइट हो गया आपका लंबाई और लेंथ आपका गहराई। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो साइज है हमारा, कॉपी मैंने कर लिया और फाइल में जाके न्यू में मैं जा रहा हूँ। तो आगे जी हम न्यू डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आ जाएंगे प्रिंट में। कोई भी साइज ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी साइज ले सकते हो। प्रीसेट डिटेल्स में नेम जरूर देंगे, फूड बॉक्स कर देते हैं इसको। यूनिट आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं सेंटीमीटर ले रहा हूँ, आपको जो भी यूनिट देखना पसंद हो उसमें ले सकते हो। अब बात ये आ जाती है कि आपको जो प्रिंटिंग का लेआउट है वो कैसे बनाना है। आपको वर्टिकल बनाना है या फिर हॉरिजॉन्टल बनाना है। बहुत से लोग हॉरिजॉन्टल भी बनाते हैं, बहुत से लोग वर्टिकल भी बनाते हैं, पर मैं कहूंगा कि इस तरह का जो बॉक्स है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल में बनता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ जी लैंडस्केप आर्टवुड 1। ब्लीड को हम छोड़ देंगे और CMY के कलर मूड ले लेंगे। रास्टर इफेक्ट में 300 ppi लेके क्रिएट कर देंगे। तो ये आ गया जी हमारा न्यू डॉक्यूमेंट और हम साइज को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा पेस्ट हो गया साइज। तो मैं पहले आपको बता दूं कि मैं इसको हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में मैं इसको बनाऊंगा राइट टू लेफ्ट। तो राइट में जो पार्ट आएगा वो होगा बैक साइड, ठीक है, और लेफ्ट में जो पार्ट आएगा वो होगा राइट साइड। अब जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाना है, आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइज ले लेते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल लूंगा, क्लिक करेंगे, साइज पूछेगा, साइज ले लेना विड्थ 13 सेंटीमीटर और हाइट 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ ले लिया मैंने 20 सेंटीमीटर और ये आ गया जी हमारा एक साइज। तो एक काम मैं ये करूंगा कि आर्टबोर्ड को मैं बड़ा कर लूंगा, ये मैंने बड़ा कर लिया। ठीक है जी, और इसको मैं राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ ऐसे करके और स्ट्रोक में बदल रहा हूँ। फिल को खत्म कर देंगे और स्ट्रोक का जो साइज है मैंने 1 पॉइंट लिया। प्रोफेशनली जब बनाओगे, आप डाई लाइन के लिए बना रहे हो तो 0.5 में ही इसको रखना। ठीक है, ज्यादा मोटा मत करना है इसको। अब ये हो गया जी बैक साइड। अब बैक साइड के ऊपर आएगा आपका फ्लिप लॉक। ठीक है जी, याद रखना जो बैक साइड होता है उसके साथ ही आता है फ्लिप लॉक। ठीक है, बहुत से लोग इसी को ही फ्रंट कह देते हैं, पर ये फ्रंट नहीं होता, ये बैक होता है। राइट, तो उसके लिए जी मैं इसकी ये कॉपी करके इसके ऊपर अटैच कर दूंगा और इसका साइज ले लेंगे। यहाँ पे लेंथ में जो हमने साइज लिया था 6 सेंटीमीटर, उसको ले लेंगे। तो ट्रांसफॉर्म के पैनल में आ जाएंगे, रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाएंगे और हाइट में ले लेंगे 6 सेंटीमीटर। ये आ गया। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी मैं अब इसका लॉक भी बनाऊंगा। ठीक है, फ्लिप लॉक। ठीक है, ये फ्लिप हो गया, उसके ऊपर लॉक। तो लॉक बनाने के लिए जी मैं इसी की कॉपी करूंगा और इसके साथ ऊपर अटैच कर देंगे ऐसे। ठीक है जी, अब इसका जो साइज है डिपेंड करता है आपका बॉक्स कितना बड़ा कितना छोटा है।
तो इसका जो साइज है मैं लूंगा 2 सेंटीमीटर। तो नीचे की तरफ रेफरेंस पॉइंट हाइट में आ जाएंगे और 2 सेंटीमीटर इसका साइज लेंगे। इसको राउंडेड करना जरूरी है, नहीं तो ये टकरा कर खराब हो जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये कभी खोला भी जाता है, कभी बंद भी किया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको राउंडेड रखना जरूरी है। यहाँ कॉर्नर में आ जाएंगे तो यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर इसको राउंडेड आप कर सकते हो, या फिर इससे भी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। 1 सेंटीमीटर देख लेते हैं, हाँ ये ठीक है बिल्कुल, इससे ज्यादा मत करना आप। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं जी। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इसका ग्लू मार्जिन, ठीक है, ग्लू मार्जिन बना के लगाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट की तरफ कर देता हूँ और ट्रांसफॉर्म के पैनल में जाऊंगा, पहले इसकी कॉपी करके इसी के साथ अटैच मैं कर देता हूँ। कुछ इस तरह से रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट की तरफ लगाएंगे और विड्थ में आकर इसका साइज ले लेंगे। डिपेंड करता है बॉक्स कितना बड़ा कितना छोटा है। तो 1 सेंटीमीटर मैं इसका एक साइज ले रहा हूँ, बहुत बड़ा भी नहीं लेना आपने, ठीक है जी, बहुत बड़ा भी नहीं लेना है और बहुत छोटा भी नहीं लेना है। डिपेंड करता है बॉक्स कितना बड़ा कितना छोटा, अपने अंदाजे से आपको लेना है। तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि जी मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसको 5 टाइम्स मूव करेंगे, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर ये मूव हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ये देखिए सेम ऐसे ही हमने नीचे की तरफ करना है। 1 2 3 4 5, ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब ये तो हो गया जी हमारा बैक साइड। अब इसके साथ में जो आएगा वो होगा राइट साइड, ठीक है जी। तो राइट साइड के लिए ऊपर और नीचे दोनों का हम सेलेक्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसका साइज ले लेंगे, ठीक है, विड्थ में। तो यहाँ पे हमने कितना साइज लिया था, 6 सेंटीमीटर, ये वाला वही साइज हम यहाँ पे भी लेंगे। तो यहाँ पे राइट की तरफ रेफरेंस पॉइंट, विड्थ में आ जाएंगे 6 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ठीक है जी। अब ऊपर की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा एंगल फ्लिप लॉक कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसको एंगल की तरफ बनाएंगे। तो उसके लिए जी मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। इसको जी मैं कर लूंगा 0.2 सेंटीमीटर बाय 0.2 सेंटीमीटर। ये आ गया जी हमारा रेक्टेंगल। फिल में बदलूंगा मैं इसको, और फिल में HSB ले रहा हूं। आप ऐसे मत करना, अगर प्रिंटिंग के लिए कर रहे हो तो कोई दूसरा मोड मत लेना, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। अब मैं ये करूंगा जी, मैं इस रेक्टेंगल का डुप्लीकेट कर रहा हूं और इस रेक्टेंगल के साथ अलाइन करेंगे इसको बॉटम राइट पर, ठीक है जी। एक आगे जी बॉटम राइट। अब इसका एक और करेंगे डुप्लीकेट, ठीक है जी। अब इसको बॉटम लेफ्ट पे, और ये जो बचा है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये 0.2 सेंटीमीटर है, तो इसको कर देंगे जी हम 0.5 सेंटीमीटर। ये हो गया जी हमारा 0.5 सेंटीमीटर। और ये लीजिए, ठीक है, इसको भी अलाइन करेंगे टॉप लेफ्ट पर, टॉप एंड लेफ्ट पर, ये लीजिए, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको समझाता हूँ। पहले तो मैं Ctrl+R प्रेस करूंगा, ये देखिए रूलर आ गए, और यहाँ से गाइडलाइन लेके इसको इस तरह से लगा देंगे। ऐसे चाहो तो इस तरफ भी लगा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लगाना, मैं लगा देता हूँ। और इस तरफ भी लगा सकते हो ऐसे करके। अब इसको डिलीट कर देंगे। पेन टूल के नीचे आपको मिल जाता है ऐड एंकर पॉइंट टूल। एक एंकर पॉइंट यहाँ लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। इस वाले रेक्टेंगल को पहले सेलेक्ट कर लेना, इस वाले रेक्टेंगल को याद से, ठीक है जी। और जूम करके इसको यहाँ पे एंकर पॉइंट को ऐड करना। अब इसको 2 टाइम्स मूव करेंगे। याद रखना कीबोर्ड इंक्रीमेंट को हमने 0.1 सेंटीमीटर सेट किया हुआ है। तो 1 2, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, गाइडलाइन यहाँ तक आना चाहिए, या तो इसको आप सीधा ही मूव करके ला सकते हो, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं और सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट से एंकर पॉइंट को ऐड किया और मूव कर दिया मैंने इसको, ठीक है जी। इतना होने के बाद अब आ जाते हैं जी यहाँ पे। अब ये वाला जो एंकर पॉइंट है यहाँ तक, इस एजिस तक लेके आना है, रेड के इस एजिस तक, ठीक है। डी सेलेक्ट करके अब सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव कराते हुए यहाँ तक लेके आना है। तो देखिए ये एक एंगल की जैसे बन जाता है, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट रह गया, ठीक है।
तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे ये जो एंकर पॉइंट है इसको भी मूव करेंगे। तो पहले से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको मूव करने के लिए अब 1 और 2 कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये देखो जी, आप कुछ इस तरह से एक एंगल की तरह बन जाता है, ठीक है। और इसको भी थोड़ा थोड़ा आप चाहो तो राउंडेड कर सकते हो। तो इसको मैं कर रहा हूं जी 0.5 सेंटीमीटर राउंडेड, ठीक है जी। कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है, राइट। इतना होने के बाद जी मैं इस गाइडलाइन को भी हटा देता हूं, तो हमें कुछ ऐसा मिल जाता है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को। अब इसकी एक कॉपी करके इसी के साथ मैं अटैच कर देता हूं, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा फ्रंट साइड, लेकिन इस वाले साइड को हम नहीं रखेंगे, इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि ये वाला घूम के इस तरफ आएगा, राइट। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं बॉटम साइड में। तो बॉटम साइड के लिए जी सबसे पहले तो जी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इन दोनों की मैं कॉपी करके इसके नीचे लगा दूंगा, ऐसे करके, ठीक है जी। अब इसका साइज भी वही लेंगे 6 सेंटीमीटर जो हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिया था, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ लगाएंगे और हाइट में आ जाएंगे और 6 सेंटीमीटर ये हमने ले लिया। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए ये हमेशा सील ही रहता है, जब एक बार ये सील हो गया ये कभी खुलता नहीं है। तो फिर भी ये वाला जो एंगल फ्लिप फ्लॉप है इसको एंगल की तरह तो नहीं बनाया जाता, एंगल की तरह ऊपर वाले को ही बनाया जाता है, ठीक है। टॉप वाले का, बॉटम वाले को उसको नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो फिर भी इसको थोड़ा सा एंगल की तरह बनाया जाएगा ताकि ये इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को डिस्टर्ब ना करे बंद होते हुए, नहीं तो बंद ही नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल से बंद होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन पहले वाले से छोटा, ठीक है। 0.2 सेंटीमीटर नहीं 0.1 सेंटीमीटर का लेंगे, बहुत ही मामूली सा छोटा सा एक रेक्टेंगल। तो मैं इसको कर देता हूं जी रेड, ये आ गया जी रेड। अब जी मैं इसको यहाँ पे टॉप राइट टॉप लेफ्ट पे इसको अलाइन करूंगा, ठीक है जी। टॉप लेफ्ट पे पहले और इसकी एक डुप्लीकेट करके राइट पे अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। इतना होने के बाद मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लगा देता हूं। अब इसको डिलीट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट टूल लेंगे और यहाँ पे जी एक एंकर पॉइंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको मूव करेंगे सिर्फ 1 टाइम्स, 0.1 सेंटीमीटर मूव होगा ये, ठीक है जी। ये देखिए कुछ ऐसे, और यहाँ पे भी ऐड करेंगे इस तरह से और इसको भी मूव करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं एंकर पॉइंट्स, इनको भी मूव हम करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर इसको मूव करेंगे। ये लीजिए जी कुछ इस तरह से, देखिए बहुत थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो ये क्योंकि सील हो जाता है और उसके बाद खुलता नहीं है, ऊपर वाले जो है इसको कभी खोला भी जाता कभी बंद भी किया जाता है, राइट। तो अब मैं ये करूंगा जी, मैं इन्हीं की एक कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे अटैच कर दूंगा, ठीक है जी। बिल्कुल सही जगह पे अटैच होना जरूरी है, कंट्रोल वाई से बार बार इसको चेक करते रहिए। तो इसको बिल्कुल सही से आपको चेक करना है, ये अटैच हो रहा है नहीं हो रहा है, वरना आपका डायलाइन खराब हो जाएगा, ठीक है जी। कंट्रोल वाई से वापस स्ट्रोक में लेके आ रहा हूँ और ये देखिए कुछ इस तरह से। अब एक चीज और मैं समझा देता हूँ आपको कि जब ये बंद होता है तो पहले ये 2 पार्ट फोल्ड होकर अंदर की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद इन दोनों के बाद ये वाला पार्ट बंद होगा और सबसे लास्ट में ये वाला पार्ट बंद होगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी जी जो बड़े ब्रांड के लिए आप डिजाइन करते हो या बनाते हो ये, तो वो लोग बॉटम साइड में भी कुछ ना कुछ प्रिंट करवाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, सबसे लास्ट वाला जो बंद होगा पार्ट
उसी में ही हमने प्रिंट करना है, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट करोगे, यहाँ प्रिंट करोगे या यहाँ प्रिंट करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है, वो अंदर पेस्ट हो जाएगा, लेकिन ऊपर की साइड में ये वाला रहेगा, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको बताया ये, ठीक है। तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, साइज को इनकी तो जरूरत अब है नहीं। इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर देता हूँ और पहले इसको अलाइन करेंगे। तो अलाइन टू आर्टबोर्ड मैं कर रहा हूँ इसको। आर्टबोर्ड को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें डायलाइन भी बनाना है। तो कुछ इस तरह से, ठीक है, राइट। सो सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर देंगे। अब आ जाते हैं जी लेयर के पैनल पे। लेयर पे काम करना ही नहीं करना, बहुत से लोग कहते हैं सर क्या जरूरत है लेयर पे काम करने की। अरे भाई, काम करना जरूरी होता है। अगर आप पैकेजिंग डिजाइन कर रहे हो, कुछ और डिजाइन कर रहे हो तो बात अलग बात है, नहीं भी लेयर वाइज काम करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप पैकेजिंग डिजाइन कर रहे हो तो उसमें लेयर वाइज ही काम करना जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करना है, हमने क्रीज लाइन क्रिएट करना है। तो क्रीज लाइन वाला एक न्यू लेयर मैंने बना लिया, ठीक है। अब क्रीज लाइन जहां से फोल्ड होता है उसको कहा जाता है क्रीज लाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ये फोल्ड आपको दिख रहा है यहाँ से और यहाँ से, ये है जी क्रीज लाइन, यानी कि जहां से हमने फोल्ड करवाना है उस वहां पे मार्किंग किया जाता है, उसको कहा जाता है क्रीज लाइन, ठीक है जी। तो हाँ, हमने फोल्ड नहीं करना है भाई। बहुत से सब्सक्राइबर कहते हैं सर इसको फोल्ड कैसे करेंगे ये भी बता दो। अरे भाई, आपने नहीं करना है, इसके लिए अलग प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो लोग करते हैं, आप नहीं करोगे इसको, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए और इसको इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है, ऐसे, यूं, इस तरह से और फिर ऐसे, ठीक है। और फिर इस तरह से भी आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। ऐसे होने के बाद कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए। अब देखिए सिर्फ आपको बॉर्डर वाली लाइनें ही नजर आएंगी, आपको बीच में कोई भी लाइन नहीं नजर आएगा, ठीक है। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। अब इसी की कर देंगे जी कॉपी, क्रीज लाइन वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। कलर इसका चेंज हम कर देंगे, अभी देखिए ये ब्लैक में ही है तो कलर जी मैं इसका ब्लू रखता हूँ। आप चाहो तो ग्रीन भी रख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप देख लेना, ठीक है जी। ऐसे डैश लाइन में जरूर रख लीजिए क्योंकि ये अलग से पहचान में आ जाता है कि ये क्रीज लाइन है, ठीक है जी। कुछ इस तरह से। अब वापस आते हैं लेयर के पैनल पे, इसको हाइड करते हैं, एक न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे और इसका नेम हम रखेंगे ब्लीड। तो ब्लीड के लिए जी सबसे पहले सबको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे और पाथ फाइंडर में चले जाएंगे और इसको यूनाइट कर देंगे। देखिए पूरी तरह से ये यूनाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर सही से अटैच नहीं किया है तो सही से ये यूनाइट नहीं हो पाएगा। ये देखिए सही से यूनाइट हो गया। सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, पाथ और यहाँ से ले लेंगे ऑफसेट पाथ। तो ये लीजिए जी हम ऑफसेट पाथ में आ गए और यहाँ पे हम लेंगे, देखिए जो ब्लीड होता है मिनिमम 0.3 सेंटीमीटर होता है, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। ओके मैं कर रहा हूँ और इसको इस लेयर से मैं कट कर दूंगा, इस वाले लेयर पे नहीं रखना, हमने ब्लीड वाले लेयर पे रखना है। पेस्ट इन प्लेस करेंगे और इसका भी कलर को मैं चेंज कर दूंगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये चेंज हो गया, ठीक है जी। अब इसको भी मैं हाइड कर रहा हूँ। जो सबसे नीचे वाला लेयर है ये जो हमारा बचा, ये है जी हमारा डाई लाइन, ठीक है। अब डाई लाइन इसका नेम रख देते हैं, ठीक है जी। डाई लाइन को याद रखना ऑर्डर में सबसे ऊपर रखा जाता है, शो कर देंगे, और ब्लीड को सबसे नीचे रखा जाता है और क्रीज लाइन का ही बीच में रहेगा। तो ये लीजिए जी, आज हमने देखा फूड प्रोडक्ट बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को, जिसमें हमने देखा ब्लीड, डाई लाइन और क्रीज लाइन। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल लेकर फिर से मैं आऊंगा एक और नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।